जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। जी। क्या आयुर्वेद में भी कोई ऐसी दवा है? जी, बिल्कुल। अष्टांग हृदय में ऐसे औषधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक गर्भरक्षक नंबर 1 है। इसमें देवदारू, शाक बीज, मधु और क्षीरकाकोली है। ये जो दवाइयाँ हैं प्रेगनेंसी जो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, उनको बैलेंस करती हैं। जैसे मधु जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और प्रेगनेंसी खुद में एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प करता है। शाक बीज जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस वाली कंडीशन को बैलेंस करते हुए प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प करता है। क्षीर काकोली भी जो है वो एंटी स्ट्रेस इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जो देवदारू है वो भी यूट्राइन रिलैक्सेशन करके और एंटी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के कारण ये प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प करता है। तो इन्हें प्री कॉन्सेप्शनली बिल्कुल ले सकते हैं, जिससे एक अच्छी प्रेगनेंसी अटेन हो सकती है। अब अगर इसी को हम डिटेल में समझना चाहें तो सिर्फ आयुर्वेद में एक ही औषधि नहीं है। आयुर्वेद में अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो 3 महीने पहले से उसकी व्यवस्था की गई है। उसके लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल बताया जाता है, जो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हम लोग देख के करते हैं। जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो पहले हम बीज शुद्धि कराते हैं, उसके बाद भाव शुद्धि कराते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ ओवम और स्पर्म मिलने से नहीं बनती है। उसमें ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, माता का जो ऋतु काल है, जो हार्मोनल बैलेंस, जिसमें जो ओवुलेटरी पीरियड है वो अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र मतलब उसका पूरा बॉडी बैलेंस होना चाहिए, उसका यूट्रस का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र उसको कहा है। अंबु, जिस ब्लड से यूट्रस को न्यूट्रिशन मिलता है वो अच्छा होना चाहिए। और बीज, ओवम तो अच्छा होना ही चाहिए। वहीं वेस्टर्न साइंस जो है वो मेनली फोकस करती है ओवम की क्वालिटी पे। हम देखते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं, ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्मोनल टेस्ट होते हैं, लेकिन यूट्रस की क्या हेल्थ है, बॉडी का क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं देखी जाती है। लेकिन आयुर्वेद जो है वो गर्भ धारण को एक बीज से पेड़ बनने वाली प्रक्रिया जैसा समझता है, जिसके लिए कहा गया है ध्रुवम चतुर्णा सन्निध्यात गर्भस्याद विधिपूर्वकम ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो तथा। जैसे कि एक बीज से पेड़ बनने के लिए हमें अच्छा खेत चाहिए, खेत की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छे से पानी होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। वैसे ही प्रेगनेंसी होने के लिए जो बॉडी है मदर की वो अच्छी होनी चाहिए, यूट्रस अच्छा होना चाहिए, यूट्रस का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा होना चाहिए, और बट नेचुरल ओवम की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो इसमें ओवम की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम बीज संस्कार करते हैं। उसमें कुछ ऐसे पंचकर्म प्रोसीजर, बीज संस्कार और शरीर शोधन। तो इसमें पंचकर्म के प्रोसीजर है, जिसमें विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग विरेचन करवाते हैं और वस्ती करवाते हैं। विरेचन से क्या होता है, विरेचन के लिए आयुर्वेद में बोला गया है विरेचनेन बीजम भवति कार्तिकम। तो विरेचन से आपका एक तरह से इसको डिटॉक्स आप मान सकते हैं। डिटॉक्स है जिससे जो ओवम और स्पर्म, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए हम देते हैं। तो स्पर्म और ओवम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उनकी पोटेंसी बढ़ती है। और वस्ती जो है, वस्ती फीमेल फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने वाला बेस्ट प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें हम प्रेगनेंसी जो लोग प्लान करना चाहते हैं उनके लिए हम पहले विरेचन और वस्ती एडवाइस करते हैं, जिससे पूरा शरीर का शोधन हो जाता है, शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और उसके बाद कुछ डाइट, जैसे इसमें फीमेल को हम लोग उड़द की दाल और तिल का तेल, ये सारी चीजें बताते हैं। और जो मेल पार्टनर है, क्योंकि सीमेन का जो क्वालिटी है वो कूलिंग प्रॉपर्टी है, और फीमेल का जो आर्तव जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा सा आग्नेय प्रकृति, मतलब हीट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर या प्रॉपर अग्नि होनी चाहिए। तो उसके लिए फीमेल को हम लोग उड़द की दाल, तिल का तेल, इस तरीके से डाइट बताते हैं। और भी उसमें कुछ ड्रग्स दी जाती है, वो तो इंडिविजुअली देख के। मेल पार्टनर जो है उसको हम लोग बताते हैं ऐसी डाइट जो बॉडी में बहुत हीट पैदा कर रही है, या ऐसी लाइफस्टाइल जो बॉडी में बहुत ज्यादा, या जिसमें हीट के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है। तो ये चीजें 3 महीने पहले से शुरू होती है। फिर उसमें पर्सन टू पर्सन देख के ड्रग्स एडवाइस करी जाती है, जिसमें एक ये गर्भरक्षक योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है। क्योंकि आज के समय में प्रेगनेंसी का जो सबसे बड़ा कॉज है, जो हम इन्वेस्टिगेशन से देख सकते हैं, उसके अलावा
जो स्ट्रेस है वो प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा कॉज है, और आयुर्वेद में भी स्ट्रेस को प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है। तो इसमें जो गर्भरक्षक योग है, इसमें जो औषधियां हैं, चाहे वो मधुक हो, चाहे वो देवदारू हो, चाहे शीर काकोली हो, चाहे शाक बीज हो, इन सभी की जो एक कॉमन क्वालिटी है वो एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है, जिससे हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो ओवम और स्पर्म की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और कंसीव होने के बाद जो कंसेप्टस को यूट्रस ले उसके लिए जो प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए वो इन मेडिसिन से बॉडी में क्रिएट होता है। इसके अलावा प्रजास्थापन गण की औषधियां भी हम यूज करते हैं, उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ऐसा है जो बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई है और यूट्रस का जो रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है, उन सबको बढ़ा के प्रेगनेंसी के लिए एक इफेक्टिव जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी करता है बॉडी में। तो इस तरीके की एक नहीं, बहुत सारी औषधियां अवेलेबल हैं जो कस्टमाइज करके हम हमारे पेशेंट्स के लिए प्लान करते हैं। तो अगर आप में भी या आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ फॉलिक एसिड पे डिपेंड ना रहे, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल और कौन सी औषधियां ऐसी आयुर्वेद में हैं जो और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है, उनका वो लोग लाभ ले सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमें डायरेक्ट मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।